हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं आपको बताता चलूं कि डेरिवेटिव्स के हवाले से पिछले भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए। फॉर एग्जांपल, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर किया। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसको डिस्कस करेंगे, उसको किस तरह से कंप्यूट करते हैं, वो चीज़ें हम क्या कर लेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये कि जो एक तो एवरेज वेलोसिटी होती है आपके पास, ठीक है कि नहीं, और दूसरा आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि कोई एक स्पेसिफिक इंटरवल आपको गिवन होगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इंटरवल 2 यानी टाइम सेकेंड 2 से टाइम 8 तक, ये होगा t0 इज इक्वल टू 2 और t1 इज इक्वल टू 8। तो मैं कहता हूँ कि टाइम इंटरवल 2 से टाइम इंटरवल यानी 8 तक, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है इसमें मेरी जो स्पीड है या वेलोसिटी है, जब मैं डायरेक्शन की बात करूँगा तो वो क्या है, तो दैट मीन कि यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि t इज इक्वल टू 3 पे मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो दैट मीन कि मैं वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जब भी आप किसी भी चीज़ की स्पीड की बात करते हैं या फिर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पीड होता है वो आपके पास डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, जबकि वेलोसिटी में आप क्या करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। ये जो वेलोसिटी होगा आप इसमें डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इफ अ मैन इज मूविंग इन डायरेक्शन एक्स, ठीक है कि नहीं, डायरेक्शन एक्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं डायरेक्शन भी यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्शन एक्स, इसको मैं नॉर्थ ले लूँ, साउथ ले लूँ, ठीक है, तो दैट मीन कि मैं वहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि इफ अ मैन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर, दैट मीन कि मैं वहाँ पे खाली स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं कितने स्पीड से मूव कर रहा है उसके साथ साथ अगर मैं डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर लूँ तो मैं वहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा था। तो आज समझते हैं कि इसको किस तरह से कंप्यूट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। वहाँ पे हम क्या लेते थे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई h। और ये लिमिट हम क्या, h की जो लिमिट है वो कहाँ पे अप्रोच करवा देते, 0 पे अप्रोच करवा देते, और यहाँ से हम डेरिवेटिव भी लेते थे, स्लोप भी फाइंड करते थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड करते थे। अब जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आती है तो हम ये जो x0 है, x0 के जगह में हम क्या लिखते हैं, t लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो गया वो पूरा जो x0 है वो वहाँ से क्या हो गया, एक टाइम की तरफ आ गया। तो हम क्या कर लेंगे, x0 को t से रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ t0 या फिर t कहेंगे, ठीक है कि नहीं, t प्लस h माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाई h कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक वेलोसिटी फंक्शन बनेगा, और वेलोसिटी फंक्शन से हम क्या कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डेरिवेटिव t और dy ओवर dt भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट से इसको क्या करें, डेरिवेट करें। नाउ द थिंग इज कि प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किस तरह से अप्लाई किया जाए, जो कि अमूमन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस यानी एक फंक्शन है, ठीक है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस 5t माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एफ ऑफ टी है, इसको मैं y भी कह सकता हूँ, और ये मेरे पास किसके बराबर, 1 प्लस 5t माइनस 2t स्क्वायर के बराबर। नाउ मुझे क्या फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है कि नहीं, वेलोसिटी फंक्शन मैंने फाइंड करना है। फिर वेलोसिटी फंक्शन से आप किसी भी स्पेसिफिक इंटरवल पे जो वेलोसिटी वो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करने के हम क्या कर लेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये जो फंक्शन f ऑफ t प्लस h, यानी क्या कर लेंगे हम, t जहाँ पे उधर t प्लस h पुट कर लेंगे, 1 प्लस 5 इंटू टी प्लस h माइनस 2 इंटू
टी प्लस एच होल स्क्वायर। नाउ टी प्लस एच होल स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूले से क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 1 प्लस 5t प्लस 5h माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2t हो जाएगा। ठीक है, नाउ इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये देखिए इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ टी प्लस टी प्लस एच के बाद आप क्या करते हैं, माइनस एफ ऑफ टी भी करते हैं, और एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है 1 प्लस 5t माइनस 2t स्क्वायर। तो यहाँ से अब लिखेंगे -1 माइनस 5t माइनस 2t स्क्वायर, क्योंकि जब आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके माइनस में हो जाएंगे। तो ये मेरे पास 5t कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये -2t स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर क्या हो जाएंगे मेरे पास, ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, ये -4t स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइन सेम है। ठीक है, तो ये -4t स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा h -2h स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास -ht, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 2ht हो जाएगा। ठीक है ये, और जब मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, फिर यहाँ से मैं वैल्यूज देखे, यहाँ पे मैंने -2 को कॉमन निकाला। ठीक है, -2 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ से इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये -2 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो h है इसको कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो h है एक, तो हमने डिनोमिनेटर से इस h को हटाना है। डिनोमिनेटर से इस h को हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो h न्यूमिनेटर में इसको कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आप h को आप कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास इक्वेशन है ये, वो क्या है -4th माइनस 2h स्क्वायर प्लस 5h। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्लस 5h, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये 5h यहाँ से, ये 4t स्क्वायर यहाँ से, ये क्या है, ये यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं 5h को कॉमन h को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -4t माइनस 2h प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट h अप्रोच टू 0, ये h डिवाइड वाले h के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक h मैंने निकाला, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचा, -4t माइनस 2h प्लस 5 बचा। लिमिट h अप्रोच टू 0, h को हम क्या कर लेंगे, 0 के बराबर अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास h है वहाँ पे आप क्या कर लेंगे, 0 को प्लग इन कर लेंगे सिंपल। तो इस 0 को यहाँ पे प्लग इन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, -4t प्लस 5 आता है। तो दैट मीन ये मेरे पास क्या है, एक वेलोसिटी फंक्शन है। नाउ अगर स्पेसिफिक इंटरवल पे लेट सपोज t इज इक्वल टू 1 पे आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 1 सिंपल प्लग कर लूँगा। तो 5 माइनस 4t है, t इज इक्वल टू 1 को प्लग करें 4 इंटू 1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 5 माइनस 4 दिस इक्वल टू 1। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवल पे या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इंटरवल पे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अपने पिछले लेक्चर में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि एक इंटरवल पे आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं और एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।